तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 1 को समाप्त किए थे। आज हम लोग अध्याय 2 से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, चाहे वो प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हों, चाहे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और चाहे NCERT के जो हिस्ट्री का बुक है उसमें भी जो पूछा है, तीनों का संलग्न आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यह क्वेश्चन तो धमाल ही मचा दिया है। 11, 15, 19 और 20 यह कितना साल में यह पूछा है, आप लोग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था। जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन 11, 17 और 20, 22 ये भी बहुत सारे ईयर में पूछा जा चुका है। अथवा विश्व का पहला साम्यवादी देश था। विश्व का पहला साम्यवादी देश था। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस को पहला समाजवादी देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। यह क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख सकते हैं कितने साल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। प्यारे बच्चों ये भी देख रहे हैं कि 12, 18, 20 और 20 के सेकेंड शिफ्ट यानी बहुत सारे क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो राइट आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। आपका ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्टकी ने लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला है ब्रेस्ट लियोटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लियोटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस एवं जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच यह संधि हुआ था। अगला रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी प्लेखानो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासपुतिन कौन था। रासपुतिन कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट पादरी कौन था। तो आपका रासपुतिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। दास कैपिटल की रचना किसने की। यह क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जार।
जार किसको कहा जाता था? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन 21 में पूछ लिया गया है। आपके लिए भी बहुत ही पीपीआई हो सकता है। तो मजदूर दिवस आप जानते हैं कि 1 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन 19 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते हैं कि 8 मार्च को मनाई जाती है। आप लोग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन 19 और 21 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो समाजवादियों की बाइबिल आपको राइट आंसर दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगला, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजिल्स के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आप देख सकते हैं 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। आपके लिए भी बहुत ही वीवीआई है यह क्वेश्चन। तो दास कैपिटल इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में यानी दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन 21 और 22 में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई साबित होगा। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी के रविवार को हुआ था। खूनी रविवार कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी के रविवार के दिन एक घटना हुई थी जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आपने इस चैप्टर से देखे कि पिछले साल में कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आपके लिए भी कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे इस हिस्ट्री के अध्याय 3 को लेकर अगले अध्याय में। तब तक के लिए